नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीजाबाई ने पूछा था, शिवाजी, हे शिवाजी। हाँ मां, आई, बोलो शिवाजी। कुर्सी रहते, सिंहासन रहते, पद रहते, प्रतिष्ठा रहते, शरीर रहते, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शिवाजी ने कहा, मां, शासन, प्रशासन और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए। अपने सनातन धर्म की मजबूती, आपके पास में बहुत अच्छा पद है ना, आपके पास में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छी कुर्सी है, बहुत अच्छा आपके पास में पद है, तो प्रयास करना कि इस पद की गरिमा बनी रहे। कोई आए, तुम्हारा एक सिग्नेचर अगर किसी का भला कर सकता है, एक साइन तुम्हारा भला कर सकता है, तो ध्यान देना, पहले फाइल पढ़ो, खूब अच्छे से अध्ययन करो। हम ये नहीं कहते कि तुम बिना देखे सिग्नेचर करो, हम तो कहते हैं तुम्हारा एक सिग्नेचर, एक चिड़िया तुम्हारी अगर किसी का भला कर सकती हो, तो प्रयास करना कि एक बार जिंदगी में अपनी कुर्सी पर बैठकर उस चिड़िया को बना देना, किसी का भला कर देना। प्रयास करो अच्छा करने का, फिर मिलेगा शरीर, जम के बोलो जरा, वापिस मिलेगा नहीं। रिटायर होने के बाद वापिस कुर्सी पे बैठोगे? अरे जम के तो बोलो नहीं। बैंक का मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठा है तब तक उसका साइन काम आएगा। बैंक का मैनेजर या थाने का थानेदार जब अपनी कुर्सी से रिटायर हो जाएगा और मैनेजर वापिस अपने बैंक में जाएगा और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठेगा, तो कोई बैठने देगा? थानेदार रिटायर होने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठेगा तो कोई बैठने देगा? नहीं, क्योंकि अब थानेदार दूसरा आ गया, मैनेजर दूसरा आ गया, तुम रिटायर हो गए। अब तुम्हारे कितने भी अच्छे सिग्नेचर हो, वो सिग्नेचर काम के नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी कुर्सी थी तब सिग्नेचर काम का था। इसलिए जब तक तुम्हारी कुर्सी और पद प्रतिष्ठा है तब तक सिग्नेचर अच्छे करने का प्रयास करिए, किसी का भला करने का प्रयास करिए, किसी के लिए श्रेष्ठ करने का प्रयास। कुछ मैं माननीय मोदी जी को, मैं माननीय योगी जी को इस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर रहे हैं, शासन, प्रशासन और सनातन तीनों को मजबूत कर रहा है। और अब विश्वास है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का स्मरण जरूर रखेंगे। विश्वास है, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठे हो, अपना शासन, अपना प्रशासन और अपना सनातन तीनों मजबूत होना चाहिए, तीनों मजबूत। प्रयास करो कुछ अच्छा करने का प्रयास। और जब हम
शिव की अविरल भक्ति में जिस समय डूबेंगे, शंकर की अविरल भक्ति को जब हम भजेंगे तो शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष पहली कथा नेपाल तो बाची है विदेश में, पर पहली कथा दुबई में है। तो हमने आशीष से कहा, आशीष सब सामान लेकर चलना, साथ में भारत माता की मिट्टी को भी लेकर चलना। क्योंकि जो प्यार भारत की मिट्टी दे सकती है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। भारत की मिट्टी के आगे सब फीका है। आशीष बोला, गुरुजी 3 दिन में तो अपन आ जाएंगे। हमने कहा एक दिन भी अगर ये भारत की मिट्टी छूटती है तो बड़ा दुख होता है। भारत की मिट्टी एक दिन भी छूटती है ना तो बड़ा दुख होता है। छूटे ना। ये ना छूटे, इसको भी थोड़ा बटोर ले। सब कुछ मिल सकता है पर भारत वतन नहीं मिल सकता। जान है, इसको संजो लो। जन्म मिला है मनुष्य का, मानव का, छूटे ना, बिसराए। कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, शासन प्रशासन और सनातन को मजबूत बनाए, मजबूत। जीजाबाई ने चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के ये वो भूमि है। भारत की भूमि वो भूमि है जिसमें जन्म मिल जाए तो भी कम नहीं। अगर शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की आराधना में लगे हो और ये मनुष्य की देह मिली है तो कुछ किसी का भला करने का प्रयास करो। बहुत अच्छी कुर्सी पर बैठे हो आप, बहुत अच्छी, भगवान ने कृपा करी है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले कई बेटा बेटी की नौकरी लगती है, बड़े खुश होकर जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं
और हम अगर मिलते हैं तो उनसे कहते हैं बेटा तुम्हारी नौकरी बाबा ने किसी अच्छे कार्य के लिए लगाई होगी, आप प्रयास करना कि अपने सिग्नेचर का सदुपयोग करना, किसी का भला हो जाए तो एक सिग्नेचर कर, किसी का भला कर। हमारे जीवन की इतनी कथा हुई पर सारी कथाओं का रिकॉर्ड सिरपुर ने तोड़ दिया। ये जितने डूम लगे हुए हैं ऐसे 12, 15, 20 डूम भी लगा लिए जाएं तो भी भक्त उसके बाहर ही रहेंगे। इतना भीड़, इतना भक्तों का सैलाब है, इतना भक्तों का सैलाब। ऐसे डूम ना जाने कितने लगा दो आप, 15, 12, 20, 22, 24, 25, तो भी शुभ भक्त बाहर के बाहर। हमारे जीवन का इतना बड़ा ये शिव पुराण की कथा देखी करी सब, पर ऐसा जन सैलाब कहीं नहीं देखा, कहीं पर ऐसा जन सैलाब नहीं देखा, ऐसी शिव भक्ति नहीं देखी। भगवान शंकर की जो अविरल भक्ति आपके दिल में है, शिव आप सबकी मनोकामना जो भाव से आए हो, जिस विश्वास के साथ आए हो, जिस भरोसे के साथ आए हो, मेरा शंकर आपकी वो मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा, शिव झोली जरूर करेगा। कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ मन की बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा उठा लो बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। बचपन खेल में चला गया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, बुढ़ापा आया, शरीर कांपने लगा। सोचा अब मैं शिव पुराण की कथा में चली जाऊंगी, इतनी भीड़ में कैसे जाएगी, कैसे जाए। तुम्हारी तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, शरीर चले और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो, सारे अच्छे काम कर लो। शरीर चले तो कथा भी सुनो, तीर्थ भी करो, व्रत भी करो, पुण्य कमाओ, और तुम्हारी तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारी चल रही है तब तक दान पुण्य, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी करते रहो। जब चलना बंद हो जाएगा ना तुम्हारा, तुम कहोगे बेटा ला जरा 100 रुपए दे, सीवर वाला महाराज आया है, कथा सुनने जाना है मेरे को गाड़ी का। पूरे मोहल्ले की माताओं ने गाड़ी करी है, किराए की गाड़ी करी है, और आई है मेरी जीजियां यहाँ, आए हैं मेरे जीजा यहाँ, सब ने मिलकर, कोई ने गाड़ी करी, कोई ने लोडिंग करा, कोई ने बड़ा ट्रक करा, कोई ने ट्रैक्टर करा, डीजल डलवाया, किराया दिया, सब ने मिलकर दिया। सब ने मिलकर आज जो खर्च कर कर तुम यहाँ आए हो ना, 100-500 रुपए लगा कर यहाँ आए हो, चिंता मत करना। एक छोटी सी डायरी में लिख कर रखना, मैं सिरपुर गई थी तो मैंने 150 रुपए खर्च करे थे, 3 महीना तो जाने दो, 3 महीना जाने दो, 1 महीने बाद जो पास में तुम्हारे साकरी में कथा है ना, फिर मिलेंगे, जब पूछेंगे कि वो 150 रुपया तुम्हारा बढ़कर 1000 गुना हुआ कि नहीं, जाने दो। शिव भक्ति में भगवान शंकर को अगर 1 लोटा जल दे रहे हो, भगवान शंकर को 1 बेलपत्र दे रहे हो, शिव जी पर 1 अक्षत चावल भी अगर चढ़ा रहे हो,
तो वो खाली नहीं जाता। तो तुमने तो यहाँ आकर अपना कीमती समय भोले बाबा को दिया है, तो बाबा क्या तुम्हारे लिए समय निकाल कर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे? कीमती समय दिया। और ऐसी सुबह नाए ऐसी सिरपुर वालों, रोज की रात्रि अगर देखना थी तो देखी तुम लोगों ने यहाँ की रात्रि? रात को आए थे दर्शन करने के लिए। और अगली कथा जो मेरठ में है 15 तारीख से 21 तारीख तक, मेरठ वालों छोड़ना मती शिव महापुराण की कथा। एक बार पंडाल में आकर बैठकर बाबा की उस भक्ति को जरूर देखना कि बाबा क्या देता। फिर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो रायपुर छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा है, बाबा क्या देता है उसका अनुमान लगाकर क्या देगा वो उसके ऊपर निर्भर। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिकना। ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम।